हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल सरकारी जॉब तक। फ्रेंड्स, आप सभी के काफ़ी मैसेज मिल रहे थे। आरआरबी ग्रुप डी फॉर्म पेमेंट करते समय काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है आप सभी लोगों को। तो ये सब कुछ देखते हुए, सभी लोग के मैसेज को मैं देखते हुए बार बार रिप्लाई करने में जो है और बताने में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने सोचा एक नया वीडियो लेके आते हैं और इसमें एक नया अपडेट भी मैं लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैक्सिमम चांसेस है कि आपके जो पेमेंट के इशूज़ है वो क्लियर हो जाएगा। ये सारे इश्यूज़ आपको देखते हुए मैंने क्या किया कि मैंने मेल किया था एक आरआरबी को, पेमेंट रिलेटेड ही। वो मैं आपको मेल दिखा देता हूँ पहले। ये आप देख सकते हैं जो आरआरबी के हेल्प के लिए जो मेल दिया हुआ है वेबसाइट पे, उसमें मैंने मेल किया था उनको। पेमेंट के रिलेटेड जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं उसको लिखा था मैंने। तो वहाँ से एक रिप्लाई आया जिसको मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने देखिए लिखा है कि वी हैव ऑप्टिमाइज्ड द इशू, काइंडली ट्राई अगेन फिलिंग द एप्लीकेशन ऑन इनकॉग्निटो मोड फ्रॉम कंप्यूटर और लैपटॉप। मतलब इन्होंने ये बताया है कि जो इन लोगों ने अपने सिस्टम को जो है और ऑप्टिमाइज़ किया है, रिफ़्रेश किया है, मतलब सॉफ्टवेयर को थोड़ा अपडेट किया है। और वो ये कह रहे हैं कि आप जो है पेमेंट करने से पहले आप क्या करें, अपने ब्राउज़र में इनकॉग्निटो मोड ऑन करें कंप्यूटर और लैपटॉप में ही। और उसके बाद जो है कैच जो होता है आपका, कुकीज़ और कैच जो होता है ब्राउजिंग हिस्ट्री का, उसको आपको क्लियर करने के लिए बोला जा रहा है। उसके बाद आपको पेज रिफ़्रेश करना है और फिर आपको अपना इंटरनेट कनेक्शन एक बार चेक करना है कि प्रॉपर है कि नहीं। उसके बाद आपको पेमेंट के लिए अटैम्प्ट करना है। और इन्होंने बोला अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ आप बता सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे करना है। तो देखिए, आपको ध्यान से थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि बार बार जो है आप पूरी वीडियो देखते नहीं हैं, फिर आप कमेंट करते हैं, तो इसमें काफ़ी दिक्कत आती है। तो पहले आप पूरा आप एक बार देख लें प्रॉपर, उसके बाद जो है समझ लें, फिर जैसा होगा मैं बताऊँगा लास्ट में। और एक चीज़ और फ्रेंड्स, आप जो भी लोग मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, या जिन लोगों को भी अगर इससे कुछ भी हेल्पफुल होगा वीडियो से, तो प्लीज़ यार आप एक बार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ, काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के पेमेंट के रिलेटेड सारी चीज़ देखते हुए, बट फिर भी मुझे काफ़ी निराशाजनक हाथ लग रही है, मोटिवेट नहीं हो पा रहा हूँ मैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान देना फ्रेंड्स इस पर। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट प्रोसेस गूगल क्रोम पे कैसे करना है। देखिए, आप किसी भी ब्राउज़र में हो, इस चीज़ का ध्यान देना, आपको कंप्यूटर और लैपटॉप पे ही करना है। देखिए, अब जैसे मैंने ये आरआरबी होम पेज खोल रखा है नॉर्मल, मैंने जो ब्राउज़र आपको खोला है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से आप गूगल क्रोम पे मैं खोल रखा हूँ, आपको ये 3 डॉट जो दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। देखिए फिर दिखाता हूँ, तो 3 डॉट दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए आपका न्यू एक इनकॉग्निटो टैब दिया हुआ है। उससे पहले आप एक काम करिए, इसके नीचे देखिए आप हिस्ट्री पे आइए, और यहाँ पे देखिए सारा आपका ब्राउजिंग हिस्ट्री ये सब दिखा रहा है। यहाँ पे जाइए क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री में जाइए, फिर ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज़ एंड साइट डाटा और ये कैच, जितना इमेज है इन सबको आप क्लियर कर दीजिए। यहाँ से जैसे इसको दबाएंगे क्लियर हो जाएगा, सारी चीज़ें देखिए क्लियर हो गया। और फिर इसको क्लियर करने के बाद आप बैक आएंगे, फिर यहाँ दबाएंगे इनकॉग्निटो मोड टैब जो है इस पर आप क्लिक करेंगे। ये देखिए नया इनकॉग्निटो टैब जो है खुल गया। ये आपको कंप्यूटर में करना है, लैपटॉप में करना है, देखिए ध्यान दीजिए, क्योंकि स्मूथली उस पर ही हो पाएगा जो आपका पेमेंट का इशू है। अब इसमें देखिए आने के बाद इसमें ये क्यों कहा जा रहा है इनकॉग्निटो मोड पे करने के लिए, ताकि इसमें क्या देखिए लिखा हुआ है कि इसमें आपका ब्राउजिंग हिस्ट्री नहीं आएगा, कुकीज़ और जो साइट डाटा है वो यहाँ सेव नहीं होगा। और तो इससे क्या होगा कि देखिए एक तो प्रॉब्लम आता है इससे भी, क्योंकि जो कुकीज़ वगैरह सेव होती हैं, जो फिर उसको हम अटैम्प्ट करते हैं दोबारा, फिर करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें क्या है कि पेमेंट फंसने के चांसेस उससे भी हो जाते हैं। इसलिए इन लोगों ने बोला है इनकॉग्निटो मोड पे ही आके करना है। तो जिन लोग भी अटैम्प्ट कर रहे होंगे पेमेंट का, तो प्लीज़ फर्दर आप एक बार थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान दीजिए और करके देखिए। होप आपका ये प्रॉब्लम ऑफ कोर्स सॉल्व हो जाएगा। फिर यहाँ पे आकर के आप अपना जो भी आरआरबी होम पेज जो लिख करके, आरआरबी होम पेज लिख करके आप सर्च करें, वो आपको खुल जाएगा। फिर आप लॉगिन हो जाएंगे अपने जो भी आपका डिटेल है डाल करके। फिर मैं आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ कैसे करना है। लॉगिन होने के बाद आपको अपने एप्लीकेशन हिस्ट्री में आना है। एप्लीकेशन हिस्ट्री में आने के बाद आप देख सकते हैं, इसमें आपको जो है कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे आपने मान लो पहले पेमेंट अटैम्प्ट कर दिया होगा और आपका पेमेंट पेंडिंग है, मतलब किसी कारणवश आपने पेमेंट आपका नहीं हुआ, पहला केस मैं बता रहा हूँ, आपको ध्यान देना।
आपने पेमेंट करने की कोशिश की, आपका किसी कारणवश पेमेंट नहीं हुआ, पैसे आपके डिडक्ट नहीं हुए, कटे नहीं, तो आपका जो है मतलब पूरा प्रोसेस भी कंप्लीट नहीं हुआ, आपने छोड़ दिया, तो अगली बार जब आप लॉगिन करके जब आप एप्लीकेशन हिस्ट्री में आएंगे तो ऐसा ही लिखा हुआ आएगा, पेमेंट पेंडिंग। ठीक है, ये पेमेंट पेंडिंग लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या होगा कि अगर पेमेंट पेंडिंग है तो आप पे नाउ पे क्लिक करके जो है, पे नाउ पे क्लिक करके आप अपना पेमेंट अटेम्प्ट करेंगे, जैसा प्रोसेस बताया पहले मैं उसके हिसाब से। अब सेकंड स्टेप ये है, देखिए अगर दूसरा स्टेप क्या है, अगर मान लीजिए आपने पेमेंट किया, कोशिश किया आपने और पेमेंट प्रोसेस हुआ, आपका पैसा डिडक्ट नहीं हुआ, मतलब अभी भी कटा नहीं, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि किसी कारणवश ये दिखाने लगा कि आपका पेमेंट प्रोसेसिंग में चल रहा है, यहाँ पे प्रोसेसिंग में चला गया, पेंडिंग की जगह जो है, पेंडिंग की जगह आपको प्रोसेसिंग दिखाने लगे, तो उस केस में आपको क्या करना है, पहले आना है आपको, उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। कब? 15 मिनट के बाद। 15 मिनट के बाद आपको अपने साइट पे एप्लीकेशन हिस्ट्री में आना है और उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, उसके बाद पे नाउ का बटन जो है एक्टिव होगा, उससे पहले नहीं एक्टिव होगा। वो करने के बाद पे नाउ एक्टिव होगा, तो फिर उसके बाद आप दोबारा से जो है पे नाउ पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट, और फिर आप पेमेंट करने के लिए अटेम्प्ट करेंगे। ये दूसरा तरीका हुआ। और तीसरा एक और प्रॉब्लम जो आप लोग फेस करें वो मैं बताता हूँ। इन केस अगर आप जो है पेमेंट कर दिए हैं, पैसा आपका कट भी गया है, पैसा कट गया है तो, और यहाँ पे पेमेंट का स्टेटस जो है पेंडिंग दिखा रहा है या शो नहीं कर रहा है, और आपको पे नाउ का ऑप्शन पे क्लिक नहीं हो रहा, वेरीफाई पे भी क्लिक नहीं हो रहा है, तो उस केस में आपको कम से कम 48 आवर्स तो वेट करना है, ये कंफर्म होने के लिए कि आरआरबी की तरफ से कोई मैसेज आए या कुछ भी कंफर्म करे कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया या फेल हो गया। नहीं आता है तो आप फिर भी वेट करेंगे, अभी समय है आपके पास। अगर आपका पैसा डिडक्ट हुआ, वापस नहीं आता है और ये कुछ भी नहीं दिखाता, तो आप वेट करेंगे जब तक आपका पेमेंट रिफ़ंड ना हो जाए। उसके बाद आप अटेम्प्ट करें नेक्स्ट टाइम पेमेंट करने के लिए, जब तक समय है। जब लास्ट मोमेंट आ जाएगा, जब फॉर्म की लास्ट टाइम होगा, इसलिए आप प्लीज़ आप कोशिश करें कि पहले ही फॉर्म भर दें और पेमेंट करने की कोशिश करें। फिर लास्ट टाइम आ जाएगा तो उस टाइम पे आपको ना चाहते हुए भी दोबारा अटेम्प्ट करना पड़ेगा पेमेंट करने के लिए, अगर पेमेंट फंसा हुआ रहेगा पहला तो भी, क्योंकि उस पर आपको चारा नहीं रहेगा, कोई आपके पास कोई तरीका नहीं रहेगा लास्ट में। तो ये मैं अभी के लिए बता रहा हूँ कि अभी समय है, तो आप वेट कर लेंगे 1 हफ्ता, मैक्सिमम 7 दिन लगता है पेमेंट आपका रिफ़ंड होने में, ये रूल के अकॉर्डिंग है। अगर उससे ज़्यादा टाइम लगता है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, आपको पर डे के हिसाब से 100 रुपीज़ के हिसाब से आपको पैसा वापस देगी बैंक, जो पैसा आपका वापस नहीं आया तो 7 दिन। तो ये हो गया आपका जो है 3 तरीका मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट स्टेप अब मैं बताता हूँ कि अब जैसे क्या है कि इसके अलावा अब जैसे पेमेंट करने का तरीका मैं बताता हूँ, कैसे आप पेमेंट अटेम्प्ट करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में जो है। अब नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो आपको ये दिखाएगा, आपका जो है पेमेंट फीस का आ जाएगा। आप यहाँ पे SBI ई पे लिखा हुआ आएगा नीचे, आप उस पर क्लिक करेंगे और आगे पेज पे आप बढ़ जाएंगे। ये यहाँ पे आपको चेक बॉक्स मिलेगा जिसमें ये लिखा रहेगा कि मतलब आपका पेमेंट जो है, तब तक आप कंफर्म ना माने, अपने साइड से आपका सक्सेसफुल दिखा भी देता है, तभी भी आप कम से कम वेट करें आरआरबी की तरफ से कोई मैसेज या कंफर्मेशन आने के लिए ईमेल पे या एप्लीकेशन हिस्ट्री में ये शो करे कि आपका सक्सेसफुल हो गया, तब तक आपको वेट करना चाहिए। ये चीज़ उन्होंने लिखा हुआ है, इसको आप चेक बॉक्स पर क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। फिर इस तरह का आपका दिखाएगा, लिखा हुआ अमाउंट आपको क्लियर करके दिखाएगा कितना आपको पेमेंट करना है, वो आप पेज खुलेगा आपका नेक्स्ट। फिर इसके आगे आपको जाना है, फिर आपका ये 4 ऑप्शन दिखाएगा, डेबिट क्रेडिट कार्ड, SBI कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI। यहाँ पे आप डेबिट कार्ड से अपने पेमेंट कर सकते हैं, जो भी आपका वीज़ा का हो, रुपए कार्ड हो, जो भी हो उससे आप पेमेंट ट्राई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो सबसे पहले आप इंटरनेट बैंकिंग से ट्राई करेंगे, नहीं है फिर डेबिट कार्ड से आप ट्राई करके देखें, और डेबिट कार्ड से नहीं होता तो आप UPI, मैं तो कहूँगा सबसे बेहतर रहेगा UPI पे आप स्कैन QR कोड करके करें, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए UPI पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा खुल के आ जाएगा, UPI पे इंटर UPI ID और UPI QR। UPI QR पे आपको क्लिक करना है, जैसे मैंने दिखा रखा है यहाँ पे UPI QR पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको पे नाउ पे यहाँ क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आप इस तरह का आपको देखिए स्कैन QR कोड जनरेट हो जाएगा, और आपको क्या करना है, देखिए टाइमर भी नीचे चलेगा, 5 मिनट के अंदर आपको उस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करना होता है। तो आपको स्कैन करके कोई भी अपने UPI ऐप से और पेमेंट करना है।
और काफ़ी ईज़िली में ये हो जाएगा। सबसे सिंपल तरीका यही है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ का ध्यान दें कि आपको कंप्यूटर या लैपटॉप पे ही ट्राई करना है, पहली चीज़। दूसरा, इनकॉग्निटो मोड में ट्राई करें नेक्स्ट टाइम। अपना सारा पहले कुकीज़ और कैच को क्लियर कर लें, ब्राउजिंग हिस्ट्री क्लियर कर लें, किसी तरह का प्रॉब्लम ना है। फिर पेज को रिफ़्रेश करके इंटरनेट कनेक्टिविटी को पक्का चेक कर लें और कोशिश करें कि आप मॉर्निंग टाइम में करें या जो भी जो सूटेबल रहे, जिस टाइम आपको लगता है कि इजीली पेमेंट हो जाए मॉर्निंग वगैरह में जो है। तो इस तरीके से आप फ्रेंड्स कोशिश करें। और प्लीज़ अगर आप वीडियो से थोड़ी भी हेल्पफुल हुआ, आपको थोड़ा भी हेल्प मिले, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स, इसी से मोटिवेशन मिलता है हमें। और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों को अगर हेल्पफुल लगे तो। थैंक यू वेरी मच।